नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज रोहित का दिन था। आज चेन्नई में शर्मा जी छाए हुए थे। लगातार नाकामी के बाद आखिर रोहित शर्मा ने बल्ले से जवाब दिया है, जिसने इतना शोर मचाया कि आवाज चेन्नई से इंग्लैंड तक पहुंच गई है। खास बात यह भी रही कि रोहित का एक अलग और नया रूप भी आज दर्शकों को देखने को मिला। यूं तो चेन्नई पिच भी चर्चा में है, उस पर आगे भी हम बात करेंगे। खास मेहमान सबा करीम हमारे साथ जुड़ेंगे। कप्तान विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा और रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल रहेंगे। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप ये जानिए कि पहले दिन मैदान पर रोहित ने क्या कमाल किया। और कमाल ऐसा था कि भारतीय फैंस तो खुश हुए ही, लेकिन अंग्रेजी खेमे में खलबली मच गई। तो आज मैदान पर जोर भी रोहित का था और मैदान पर शोर भी रोहित शर्मा का ही था। रोहित पर बातचीत करेंगे, जो आज का पहला दिन रहा उस पर हम बातचीत करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे तीनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ सबा करीम हैं, मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी जुड़ गए हैं और रितेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सबा में आपके पास आना चाहूंगा। रोहित शर्मा का हिटमैन अवतार तो हमने बहुत देखा है। वो बड़े बड़े अंदाज में किस तरह से लंबे लंबे छक्के मारते हैं और बिल्कुल कहते हैं ना कि डोमिनेट होकर खेलते हैं। लेकिन आज एक नया अवतार, एक स्वीप अवतार देखने को मिला है रोहित का। आज अंग्रेजों का जो पिछले टेस्ट मैच में हथियार था, आज उसी हथियार को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया रोहित ने। हाँ रोहित, क्योंकि इसके पहले वाले टेस्ट मैच में स्वीप करने का मौका मिला ही नहीं था रोहित शर्मा को। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे भारतीय खेमे में जिनको स्वीप शानदार तरीके से करना आता है और ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने बल्लेबाजी को इतना आसान कर दिया है। ये विकेट बहुत कठिन है, बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं है इस पर ये इस खिलाड़ी का जो बल्ला चलता है, इस खिलाड़ी का जो लय नजर आता है, तो कोई चाहे वो पेस बॉलर हो या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या फिर राइट आर्म ऑफ स्पिनर हो, किसी की गेंदबाजी इनके सामने कुछ भी नजर नहीं आती है। और मुझे लगा जिस प्रकार से सही बॉल को इन्होंने चूज किया स्वीप शॉट खेलने के लिए, वो लाजवाब था। और इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इंटेलिजेंटली एक बॉलर को टारगेट करें, जो आज रोहित ने किया मोइन अली को, तो इससे अचानक दूसरे जो टीम है उनके पास सिर्फ 3 बॉलर्स ही बच जाते हैं। जैसे आज इंग्लैंड के साथ तो 2 पेस बॉलर्स थे और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो काम जो है बहुत ज्यादा सरल सा हो जाता है। और इसी का फायदा उठाया आज रोहित शर्मा ने। तो एक तो अच्छी बल्लेबाजी हुई, उसके साथ बहुत ही बुद्धिमानी के साथ आज रोहित शर्मा ने अटैक किया और बल्लेबाजी की। राजकुमार जी, एक लंबे वक्त के बाद रोहित को लय में लौटते देखना सुखद भी है। मैदान पर उनको क्रिकेट खेलते हुए देख के अच्छा भी लगा और अभी जो सीरीज बची हुई है उसके लिए कम से कम टीम इंडिया के लिए एक शुभ संकेत है कि रोहित शर्मा फॉर्म में आ गए हैं। देखिए, रोहित शर्मा भी एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं और वो उन्होंने आज दिखाया कि इस डिफिकल्ट विकेट पर उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी की है। और जब वो खेलते हैं तो उनकी क्लास नजर आती है। और एक और चीज जो उनके साथ अच्छी है कि जब वो 100 बनाते हैं तो वो बड़ा 100 बनाते हैं, जैसे कि उन्होंने आज भी करके दिखाया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रोहित शर्मा और जिस रन रेट से रन बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया है उन्होंने और इंडिया इस समय ड्राइविंग सीट पर है। बिल्कुल। रितेंद्र, ये इस वक्त जैसा कि अभी राजकुमार शर्मा जी ने भी कहा कि अभी जो इंडिया है पोजीशन है ड्राइविंग सीट पर है। आपको क्या लगता है कि यहां से अभी कितना स्कोर और ले जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि अभी ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद है? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अब यहां से एक एक रन जो बनेगा इंग्लैंड पे प्रेशर करेगा। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, इस विकेट की जो दरारें हैं वो चीख चीख के बोल रही हैं। विकेट पहले दिन से ही ऐसा खेल रहा है जैसे तीसरे चौथे दिन का विकेट होता है। तो जिस तरह रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की है, हम हमेशा कहते हैं कि इन हिज फॉर्म ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो आज ये बल्लेबाजी अभी ऐसा लग रहा है ये मैच विनिंग बल्लेबाजी है, क्योंकि इस विकेट पे ऐसे खेलना, ऐसे डोमिनेटिव अंदाज दिखाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं है। तो जी हां, अगर ऋषभ पंत कल लंबा खेल जाते हैं तो ये मैच कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आता लगेगा। अच्छा सबा, आपको क्या लग रहा है कि क्या टारगेट इस वक्त चल रहा होगा दिमाग में? क्या विराट कोहली के दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा? क्या टारगेट वो सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे? क्या क्योंकि जब तक ऋषभ पंत रहते हैं, देखिए तब तक, क्योंकि उनका हमने खेल पिछले कुछ मैचेस में देखा है, वो बिल्कुल वनडे स्टाइल में खेल रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा T20 स्टाइल में वो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या टीम इंडिया यहां से ये आय कर रही होगी कि दोबारा बैटिंग की जरूरत ही ना पड़े? निश्चित रूप से प्लान तो यही होगा, पर निर्भर करता है ऋषभ पंत के ऊपर। अगर ऋषभ पंत कल सुबह का 1 घंटा खेल जाते हैं तो मुझे लगता है आसानी से करीब
70-75 रन भारतीय टीम जरूर जोड़ लेगी और वो एक विनिंग स्कोर होगा जिस तरह का विकेट खेल रहा है इस समय। इसमें आपको बल्लेबाजी करने के लिए एक्सेप्शनल टैलेंट की जरूरत है, एक्सेप्शनल स्किल की जरूरत है, जो आज रोहित शर्मा और कुछ हद तक अजिंक्य रहाणे और इस समय ऋषभ पंत ने दिखाई है। मुझे लगता है भारत की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा कमांडिंग है इस समय, और मेरे हिसाब से जिस प्रकार का विकेट खेल रहा है, ज्यादा सूखा विकेट है बनिस्बत पिछले टेस्ट मैच से, यहाँ से बल्लेबाजी करना और ज्यादा कठिन हो जाएगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए भी। तो प्रयास यही होना चाहिए कि सिर्फ आप एक ही बार बल्लेबाजी करें, पर अगर आपको दूसरी बार भी बैटिंग करने का मौका मिले भी तो आपको ज्यादा रन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका तो मुझे पूरा यकीन है। और मेरे विचार से ये जो टेस्ट मैच है वो चौथे दिन निश्चित रूप से खत्म होने वाला है और भारत के फेवर में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल सबा की, क्योंकि पिच को लेकर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और चेन्नई की पिच की अगर मैं बात करूं तो चेन्नई की पिच भी इस वक्त कम चर्चा में नहीं है, जैसा कि सबा भी कह रहे थे। पहले ही दिन हमने देखा कि पहले ही घंटे में गेंद इस तरह से इस पिच में घूम रही थी कि मानो कि ये टेस्ट मैच का आखिरी दिन हो। ऐसे में अब ये कहना मुश्किल है कि ये टेस्ट मैच क्या पूरे 5 दिन चल पाएगा। पहले दिन का पिच का मिजाज कैसा रहा, ये देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि चेन्नई की पिच बिहेव कर रही है और खासतौर पर स्पिनर्स की गेंद टप्पा खाने के बाद जिस तरह से घूम रही है, क्या ये जो घुमाव है स्पिनर्स का ये इस मैच के नतीजों को प्रभावित करेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। राजकुमार शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पहला और दूसरा टेस्ट मैच एक ही मैदान पर टेस्ट मैच हो रहा है और इन दोनों टेस्ट मैचेस के बीच में बहुत ज्यादा गैप भी नहीं मिला है, और जिस तरह से पिच का बिहेवियर है हम देख रहे हैं कि गेंद बहुत ज्यादा घूम रही है। तो जो सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम है उसके लिए चुनौतियां ज्यादा है इस पिच पर। बिल्कुल बहुत ज्यादा है रोहित। ये बहुत क्रूशल टॉस जीता है आज विराट ने, और इम्पोर्टेंट है कि आज भारत ने पहले दिन जो थोड़ा फ्रेश विकेट था वहां पर कैपिटलाइज किया है, 300 रन बना दिए हैं, और पूरा क्रेडिट मैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को दूंगा इसका। और अब कहीं ना कहीं अगर कल भारत 100 रन और जोड़ लेता है तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि विकेट और ज्यादा डिटोरिएट होता जाएगा। और मुझे लगता है अगर भारत 400 प्लस रन बना लेता है तो भारत को एक ही बार इस मैच में बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। रितिंदर, आपको क्या लगता है कि 5 दिन चले गए टेस्ट मैच, जिस हिसाब से पिच बिहेव कर रही है आज, तो मतलब अब देख के दंग रह गए, टप्पा कहां पड़ा और गेंद घूमकर कहां पहुंच जा रही है। हालांकि भारतीय बल्लेबाजों ने भी गच्चा बहुत खाया है स्पिन पर आज, ऐसा नहीं है? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये विकेट पहले दिन से घूम रहा है और ट्रेडिशनल भारतीय विकेट है जहां पे स्पिनर्स अपना लोहा मनवाते हैं। तो पहले दिन से घूमना, तो मेरे हाथ में ये सिक्का है। ये सिक्का मैंने इसलिए पकड़ा है क्योंकि आज ये सिक्का भारत की फेवर में गया है, और इसलिए कुछ विकेट्स पे टॉस बहुत जरूरी होते हैं और भारत ने टॉस जीता है। एडवांटेज भारत के साथ था, शानदार बल्लेबाजी की है। अभी 300 रन शायद लग रहा है ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन जैसा विकेट है ये 300-500 हैं, तो अब प्रेशर बहुत बुरी तरह इंग्लैंड पे है। बिल्कुल। और सबा, अगर कल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शुरुआती 1 घंटा निकाल लेते हैं ऋषभ पंत और उसके बाद 75-100 रन आप जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा टोटल उसको माना जाएगा टीम इंडिया के लिए, जो वो इंग्लैंड के सामने रखेगी। ऐसे में बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगी हमारे ट्रायो, जो हमारे स्पिनर्स हैं, अश्विन हैं, कुलदीप हैं और अक्षर पटेल जो कि डेब्यू कर रहे हैं। हाँ, और मुझे लगता है कि अक्षर पटेल बहुत वाइटल रहेंगे इस स्पिन कॉम्बिनेशन में। अश्विन को उनके पास अनुभव है, वो अच्छे फॉर्म में विकेट तो ले ही रहे हैं, पर उनको दूसरे छोर से एक ऐसा बॉलर चाहिए जो एक अटैकिंग बॉलर हो, जो जिसकी ट्रेजेक्टरी जो है ज्यादा तेज और ज्यादा फ्लाइट नहीं देता हो, और जो इस प्रकार के विकेट को एक्सप्लॉइट कर सके। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल के पास ये सारी एबिलिटीज हैं। उसके साथ साथ कुलदीप यादव खेल रहे हैं, जो ऑफ द विकेट तेज गति से उनकी बॉल निकलती है, एक प्रकार से मिस्ट्री स्पिनर है। तो इन तीनों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा कठिनाई होगी बैटिंग करने में, और जिस तरह से विकेट खेल रहा है यहाँ पर तो बल्लेबाजी करना अत्यंत ही मुश्किल होने वाला है। तो दबाव पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर रहेगा। सबसे बड़ा काम भारत के बल्लेबाजों ने अच्छा ये किया है, जिसके बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं, जो विकेट सही खेल रहा है वहां पर आप जितना रन बटोर लीजिए उतना अच्छा होगा। राजकुमार शर्मा जी के पास में चल रहा हूं। राजकुमार जी, जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है उसको देखते हुए कल अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत की, क्योंकि अभी वही एक रेनाउंड बैट्समैन जो जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्रीज पर वो कुछ आगे रन जोड़ पाएं, वो जब भी बहुत डिफेंसिव होते हैं तो हमने देखा कि बड़ा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उनको कल किस तरह की बैटिंग स्ट्रेटजी, जो एक उनका अटैकिंग खेल गेम है वो खेलना चाहिए, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए कल भी?
डेफिनेटली वही उनका स्टाइल है खेलने का, और थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी होगी उनको कि वो टेल एंडर्स के साथ आखिरी तक अगर बल्लेबाजी करते हैं तो भारत अगर यहाँ से 100-125 रन जोड़ देता है तो भारत इस मैच में दोबारा शायद बैटिंग नहीं करनी पड़ेगी भारत को। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ऋषभ पंत पर, और ऋषभ पंत जानते हैं कि उनका क्या स्टाइल ऑफ बैटिंग है, और मुझे लगता है कि उन्हें अपना स्टाइल ऑफ बैटिंग से ही वो करना है। बट ओनली थिंग इज कि उन्हें राइट बॉल चूज करना होगा मारने के लिए। रितिंदर, आप क्या सोच रहे हैं? क्या क्या स्कोर सेफ रहेगा? क्या स्कोर अच्छा रहेगा? सेफ पोजीशन पे तो है अभी। जी हाँ, अगर यहां से हम 370-80 रन बना देते हैं तो पूरी तरह इंग्लैंड पे दबदबा बन जाएगा। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी बल्लेबाजी भारत ने की है, और रोहित शर्मा का ये नॉक जब मैच खत्म होगा डिफाइनिंग नॉक लगेगा, क्योंकि ऐसी विकेट पे ऐसी डोमिनेटिव बल्लेबाजी करना इस समय पूरी तरह इंग्लैंड के हौसले भी ध्वस्त होंगे। और अगर जो रूट का विकेट हम जल्दी ले लेते हैं, ये इस विकेट के हिसाब से 100 रन बनाने भी इंग्लैंड को मुश्किल हो सकते हैं। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन प्रेशर इंग्लैंड पे है। बिल्कुल, यही मेरे मन में भी उठ रहा था। चलते चलते सबा आपसे एक छोटा कमेंट कि अगर जो रूट ही है टीम इंडिया और जीत के बीच में दीवार, अगर उनको जल्दी हमने आउट कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि मैच हमारा। सही कहा, जो रूट सबसे मेन प्लेयर है उनको अगर हम लोगों ने आउट कर दिया तो फिर मुझे लगता है कि बैकबोन एक प्रकार से टूट जाएगी इंग्लैंड की, और जो अन्य प्लेयर है वो सब इनके इर्द गिर्द ही खेलते हैं। तो जो रूट का सबसे महत्वपूर्ण विकेट होगा भारत के लिए। ठीक, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबा, राजकुमार जी और रितिंदर, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया इस वक्त एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। 300 रन टीम इंडिया बना चुकी है, और कल 75 से 100 रन अगर और जोड़ती है तो हो सकता है कि दोबारा बल्लेबाजी करने की जरूरत भी न पड़े, क्योंकि पिच इस समय जबरदस्त घूम रही है, अनयूजुअल बिहेवियर कर रही है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।